हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम, यदि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, यानी कि बाकी के हमारे पास में 3 महीने बचे हैं, इसमें हम यदि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं तो हमारे 95% मार्क्स कैसे हम गेन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। इन्हीं 5 पॉइंट्स को आपको कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप शुरुआत करता हूं। पहले पॉइंट में बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे पास में होने चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स के तो कंपलसरी है, इसमें आप कोई सा भी पब्लिकेशन का खरीद सकते हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस हमारा प्रीवियस ईयर होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का। और हाँ, नया एडिशन होना चाहिए। नया एडिशन से हमारा क्या प्रॉफिट मिलेगा हमें, क्योंकि उसमें 2020 का भी क्वेश्चन पेपर गिवन होगा। यदि आप पुराना एडिशन खरीदते हो उसमें आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर गिवन होगा, लेकिन यदि हम नया एडिशन खरीदते हैं तो उसमें हमारा 2020 का भी क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा, प्रीवियस ईयर का, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा सेकंड पॉइंट हमें यह बताता है, अब ये सेकंड पॉइंट आपसे बहुत काम कराएगा, तो ध्यान से सुनना भी और समझना भी। मान लीजिए हमारे 5 सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन देना है, और उस एक दिन को ऐसे देना है जैसे हम उस सब्जेक्ट पर एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज करने से क्या मतलब है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 5 साल के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे पास में होने ही चाहिए। मान लीजिए पहला दिन आप अपने मैथ सब्जेक्ट को देते हो, ठीक है, तो इन 5 साल के प्रीवियस ईयर में हमें ये एनालाइज करना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पूछना ज्यादा पसंद करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से पूछते हैं एग्जामिनर, और 4 नंबर का तो यहाँ पर मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। 5 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा पूछना पसंद करते हैं हमारा एग्जामिनर। तो जैसे आप इसको एनालाइज कर लोगे, आप अपनी एक कॉपी बना लेना, उस पर लिख लेना कि 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, 2 नंबर का इस तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर से आता है, इस टॉपिक से आता है, 3 नंबर का यहाँ से आता है और 5 नंबर का यहाँ से आता है। तो जब हम सीरियसली इस काम को करते हैं तो लगभग हमारे 5-6 घंटे हमारे यूज हो जाएंगे, ठीक है। फोकस के साथ करना, क्योंकि सेकंड पॉइंट, यही पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जितना आप अच्छे से एनालाइज करोगे, जितना आप ज्यादा डीपली में जाओगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है और ज्यादातर इस टॉपिक से आ रहा है, ठीक है, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर आपके कितने बनेंगे उसके लिए भी। अब बच्चों हमारे यहाँ पर आता है थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट से हमने एक डेटा बना लिया कि कहाँ से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसी से हमारा दूसरे नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुछ इस तरीके से हमने सेकेंड पॉइंट में एक डेटा बना लिया। अब थर्ड पॉइंट में हमें अब सोचना ही सोचना है। जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा सोचने की हमारी ताकत रहेगी, उतना ही हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर गेन होंगे। ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से हमें यह पता लग जाएगा कि कौन से पॉइंट पर हमारा पकड़ कमजोर है, कौन से पॉइंट को हमें ज्यादा अच्छे से समझना है, कौन से पॉइंट पे हमें कम मेहनत करना है लेकिन फिर भी हम अच्छे से नंबर गेन कर लेंगे, कौन सा पॉइंट हमारा हार्ड रहता है लेकिन यदि हम थोड़ा भी मेहनत करें तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कौन से चैप्टर से आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से हमारे हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम एनालाइज कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हम सोच लेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट का फायदा देखो बच्चों, बहुत से बच्चों का यह डाउट रहता है कि वे बार बार यही पूछते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम बाहर से आते हैं, लगभग 10-15 नंबर का क्वेश्चन हमारे बाहर से आते हैं। तो जब आप ऐसे एनालाइज कर लोगे ना, तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमारा बोर्ड एग्जाम बाहर से नहीं आता। थोड़ा लैंग्वेज चेंज देखने को मिलती है आपको, वो इस बार भी लैंग्वेज चेंज मिलेगी, जो मैं आपको यहाँ पर भी करा देता हूँ। जो भी हमारे मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज होते हैं वो मैं आपको अपने चैनल पर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन, सारे ये जो डाउट है वे क्लियर हो जाएंगे कि खुद ही आपको लगेगा कि हमारा बोर्ड एग्जाम बाहर से नहीं आता। सारा कॉन्सेप्ट वही रहता है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, जो हमारे सिलेबस में है, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा बाहर नहीं रहता है, ठीक है। अब बच्चों हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पर देखो, सेकंड पॉइंट में हमने एक डेटा बना लिया, थर्ड पॉइंट में हमने सोच लिया। अब फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया है जो आप अभी भी सोच रहे होंगे। मैंने बताया था ना, जो आप सोचते हो वो मुझे पता रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कॉमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो फिर मैं आपको बाद में बताना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपके साथ के साथ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर हमने ये तो एनालाइज कर लिया कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है, सारा डेटा बना लिया, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन हमारे लिए ऐसे बन जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा समझ में नहीं आता, ये टॉपिक हमारा समझ में नहीं आता, ये चैप्टर हमारा समझ में नहीं आता। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए होगे ना आप। अब इसका इलाज देखो बच्चों, इसका तरीका देखो। हमारे पास में तीन कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जाती है। तीन कंडीशन में तीन बच्चे आ जाते हैं। एक बच्चा चाहे कैसी भी क्वेश्चन आए, चाहे कोई से भी उस चैप्टर आए, चाहे कोई से भी चैप्टर से क्वेश्चन आए, हार्ड आए आसान आए, उसको अच्छे नंबर लाने हैं, 80 में से 75 प्लस लाने हैं। ठीक है, उसके पास कैसी भी सर्कमस्टांसिस आ जाए, लेकिन मेहनत करना है, अच्छे से सारे टॉपिक को समझ लेना है, चाहे उसके लिए वे हार्ड हो चाहे वे उसके लिए आसान हो। एक तरीके का बच्चा ये रहेगा। इस तरीके के बच्चे के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं। कुछ बच्चे समझते हैं कि 50-60 नंबर आ जाए बस इससे ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी ये रहती है कि भगवान पास पास करा दे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इनका इलाज देखो, ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपके लिए, और इसी तरीके से यदि आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर लोगे। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये रहती थी कि कोई भी कि ऐसे बच्चे हमारे पास में हैं कि जो हमारा 75 नंबर से ऊपर लाना चाहते हैं, यानी कि 75-80 के नंबर के बीच में लाना चाहते हैं। यहाँ पर यदि, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का होता है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कभी आप 100 में से सोचो कि 75 नंबर लाने हैं, 20 नंबर आपके इंटरनल रहते हैं, 80 नंबर का ही हमारा बोर्ड एग्जाम रहता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और मैथ्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट का, क्लास 10th का। ध्यान से समझो। अब चलो, पहली कंडीशन का बच्चा ये था कि 75 से 80 नंबर के बीच में लाना है, चाहे किसी भी कंडीशन को हम पार करना पड़े, कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े। तो बच्चों, यदि आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया, सारे PYQs अच्छे से समझ लिए, कौन से चैप्टर पर फोकस करना है, कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, ये क्वेश्चन हार्ड रहता है, लेकिन हमें क्योंकि हमारा टारगेट है 75 से ऊपर नंबर लाने का, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो बच्चों, इसका तरीका देखो, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं तो उस पर मेहनत करो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि ऐसा तरीका है हमारे पास में कि हम पढ़े भी ना और हमारे 75 से ऊपर नंबर आ जाए। हाँ, आपके पास में एक गुड लक हो सकता है, मान लीजिए आपके लिए कोई टॉपिक हार्ड है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें डाउट है, लेकिन उसमें यदि आपका चॉइस आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आपका लिए लकी चांस हो सकता है। लेकिन आपको मेहनत इतना करके जाना है पहले से ही अपने प्रीवियस ईयर्स पर, अपनी NCERT पर, कि यदि इस तरीके का चांस हमें नहीं मिले, इस तरीके का हमें गुड लक नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके आए। ठीक है, कोई अल्टरनेट नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, पहली कंडीशन का बच्चा जो जिसको आउट ऑफ आउट लाने हैं। चलिए, अब सेकंड कंडीशन का बच्चा, भाई उसका भी तो कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, भाई उसको भी तो कुछ ना कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते होंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के बच्चों को हमें 50 से 60 नंबर दिलाने हैं। वो कैसे दिलाने हैं? मान लीजिए उसको 50 से 60 नंबर लाने हैं, समझो ध्यान से। अब वो टॉपिक छोड़ सकता है जो उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका टारगेट है 50 से 60 नंबर के बीच का, यानी कि 20 नंबर वो अब खुद से ही गायब कर रहा है। ठीक है, 20 नंबर वो खुद से ही गायब कर रहा है। तो समझो उसके 50-60 नंबर कैसे आएंगे, ध्यान से समझना। आप मान लीजिए उसको 2-3 क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के मान लीजिए हो सकते हैं, ज्योमेट्री का हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन मेरे से नहीं होते, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता। तो बच्चों, उन क्वेश्चन को छोड़ करके जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं उनको पकड़ो। ठीक है, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं इजी को भी ये वहीं पर हो जाएंगे, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर पहले से ही प्रेशर इतना रहता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत आता है उसको भी आप भूल सकते हो यदि आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके गए हो। तो जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं ना, वे भी आप अच्छे से करो, क्योंकि जो हार्ड है वो तो आप छोड़ करके आओगे, 20 नंबर का तो आप छोड़ करके आओगे। ठीक है, जो आपके लिए इजी है अब उन पर मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, आपके कंफर्म 50 से 60 नंबर के बीच में जरूर आएंगे, जिसका ये टारगेट है कि हमें 50 से 60 नंबर ही लाने हैं। ठीक है, अब आती है बच्चों यहाँ पर आपकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के बच्चों को ये लगता है कि भगवान बस पास पास करा दे, बाकी अपना और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। यदि आपने एनालाइज कर लिया सेकंड पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में भी अच्छे से समझ लिया, तो अब आपको
खुद से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए आसान रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इससे फायदा देखो बच्चों आपको कितना अच्छा मिलेगा। आप वहां पर आगे वाले को तंग करते हो, पीछे वाले को तंग करते हो, बाजू वाले को तंग करते हो कि भाई भाई दिखा दे, पास पास करा दे। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपके पास में 3 महीना है। यदि आप अपने प्रीवियस को अच्छे से पढ़ते हो, उन सारे क्वेश्चंस को जो आपके लिए आसान बनते हैं आपको पास पास करा देंगे, उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करते हो, तो आप आसानी से खुद से ही पास हो जाओगे। ठीक है, ना ही आगे वाले को तंग करना पड़ेगा, ना ही पीछे वाले को तंग करना पड़ेगा, और ना ही आप एग्जामिनर को तंग करोगे। अब बच्चों हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों मैं आपको कोई भी पढ़ाई की बात नहीं बताऊंगा, तो इसको ध्यान से समझो क्या बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट इसी में बन जाता है हमारा पॉजिटिविटी, यानी कि हमारा पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के कोई भी हीन भावना नहीं रखनी है, किसी को भी अपना यानी कि कंपैरिजन किसी से नहीं करना है अभी। दूसरा आता है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा होना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के, पहले से ही कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। ठीक है। तीसरा आता है बच्चा हमारा अच्छी हेल्थ। अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छा माइंड हमारा माइंड वर्क करेगा, उतना ही हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट, अपना पढ़ाई पूरा दिन नहीं करना है, पढ़ाई को टाइम दो, यानी कि 5 घंटे में पढ़ाई करना है, 6 घंटे में पढ़ाई करना है, बस उतना टाइम दो। 7 घंटे में हमारा सारा काम हो जाएगा क्या? ये नहीं कि पूरा दिन सोते हुए पढ़ रहे हैं और खाते हुए भी पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही आसान पेपर होता है, यदि मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, बहुत आसान पेपर रहता है। जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, बाहर से हमारा कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों का यही डाउट रहता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 10-15 नंबर का तो बाहर से ही आता है। बाहर से नहीं आता बच्चों, उसकी लैंग्वेज चेंज रहती है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। जिस भी बच्चे ने सही से पढ़ करके गए हैं वही सारे क्वेश्चन करके आते हैं, क्योंकि बच्चों के 80 में से 80 भी नंबर आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको पांचों पॉइंट अच्छे से समझा दिए। अब आता है बच्चों कंक्लूजन। भाई हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसको करने के पीछे हमारा क्या मतलब है। अब मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ, उस डायलॉग को आपने बहुत बार सुना होगा और व्हाट्सएप पर भी लगाया होगा, फेसबुक पर भी लगाया होगा, जहां पर भी आप लगाते होंगे अपना स्टेटस। मैं आपको यहाँ पर काम की बात करता हूँ। ठीक है, तो वो उस डायलॉग में एक बंदा बोलता है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। अब मनोभूमि क्या है? अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और रणभूमि क्या है? अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर। ठीक है, जितना आप अपनी मनोभूमि में खेल लोगे, यानी कि हम अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम हमसे पूछता क्या है, उस पर सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत कर लोगे, तो उतना ही अच्छा रहेगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और हम यानी कि कम मेहनत से कम टाइम से हम अपना अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। ये नहीं कि अपना हमें टारगेट तो हमारा 75 से 80 नंबर का और हम पहले पेज से ही पढ़ना शुरू कर दे, ऐसे हमारे नंबर गेन नहीं होते। इस तरीके से तो आपकी बुक भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, सही डायरेक्शन में सही मेहनत करो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझा दिए होंगे। अब आपको पता लग गया होगा कि हमें किस कंडीशन को फॉलो करना है। जिस कंडीशन को आपको फॉलो करना है उसी कंडीशन के हिसाब से आप अपनी मेहनत करो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। लगभग आपके 75 से ऊपर तो आएंगे ही आएंगे 80 में से। ठीक है, तो थैंक यू। अब मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूं। बच्चों, हमारा चैनल आपको क्लास 10 का मैथ्स पढ़ा रहा है, तो जिस भी बच्चे को अच्छे से तैयारी करना है, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पढ़ना है, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना है, ओनली क्लास 10 मैथ्स के लिए। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू।